जब तक आपको सोचेंगे नहीं, जब तक आप इन्वायरमेंट को ठीक से आप देखेंगे नहीं, या फिर जब तक आप कुछ देखकर कुछ समझेंगे नहीं, या फिर कुछ आप सवाल नहीं उठाएंगे या सवाल पूछेंगे नहीं, तब तक फिलोसफी होता नहीं है। फिलोसफी का मेन जड़ क्या होता है कि सवाल खुद से करना और उस सवाल का जवाब पाना, तो आपको ये फिलोसफी होता है। जब आप माइंड का इस्तेमाल करते हैं, जब आप ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और जब ब्रेन को किसी टाइम के लिए और किसी सिचुएशन के लिए जब इसको यूज करते हैं, तो इसी टर्म को कहा गया है मतलब फिलोसफी। तो अगर आप मान लीजिए और कुछ खुद से कुछ आप थ्योरी बनाते हैं, और उस थ्योरी को कभी कभी क्या होता है कि उस थ्योरी को प्रूव भी कर सकते हैं, और कुछ थ्योरी मतलब प्रूव होता भी नहीं है। इसके फॉर एग्जांपल बहुत सारा आपका केस ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग मतलब भगवान को मानते हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते। तो फिर हो सकता है कि आपके हिसाब से क्या एविडेंस है, और आपके हिसाब से आप किस सेक्शन को या किस ओपिनियन को आप करेक्ट मानते हैं। किसी का ओपिनियन है कि भगवान है, और किसी का ओपिनियन ये भी है कि भगवान होते नहीं है। तो फिर इसका एग्जैक्ट जवाब आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास कुछ एविडेंस नहीं है। मतलब कि भगवान है भी तो इसका आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, या अगर भगवान नहीं है तो इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। तो इसका बीच का जो रास्ता क्या है कि मतलब किसी को लगता है और किसी को लगता नहीं है। तो हर इंसान का अलग अलग अपना दर्शन है, मतलब अलग अलग अपना एक फिलोसफी ओपिनियन है। तो इसी को सुन कर क्या होता है कि आप कुछ नया कंक्लूजन में आते हैं, और उसी कंक्लूजन में कुछ सवाल भी उठाते हैं, और उस सवाल को पाने के लिए हो सकता है कुछ, अगर मान लीजिए आपके पास 100 सवाल है, तो हो सकता है कि 100 सवाल में से आप हो सकता है 60 या 70 सवाल का जवाब आप दे दे। लेकिन यह भी होता है कि आप 30 सवाल कुछ का जवाब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जितना सवाल आप खुद से पूछेंगे, जितना सवाल आप खुद से बनाएंगे सोच करके, तो हो सकता है कुछ सवाल का आपको जवाब मिलेगा भी, और कुछ सवाल का जवाब आपको मिलेगा नहीं। फिर जैसे डे बाय डे जब सबका ओपिनियन को सुनते हैं, जब सबका ओपिनियन को सुन करके फिर आप उसमें भी कुछ सवाल आप खुद का ऐड करते हैं, फिर ऐड करके फिर अब जवाब लेते भी हैं और जवाब देते भी हैं, और किसी का ओपिनियन को सुन करके, या फिर हो सकता है कि आप उस ओपिनियन को एग्री भी कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उस ओपिनियन को एग्री नहीं कर रहे हैं। मतलब कि आप एक जगह पर डिबेट करते हैं कि कौन सा थ्योरी या कौन सा हाइपोथेसिस मतलब कि करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, लेकिन इसका एविडेंस किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हो सकता है कि एविडेंस है, और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एविडेंस होता नहीं है। लेकिन एक इच्छुक है कि आपको जानना है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ चीज इमेजिनेशन भी होता है, और कुछ कुछ चीज मतलब कि आप खुद से कुछ बना भी सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बहुत सारा ऐसा लॉज भी है, जैसे कि मान लीजिए मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी है, स्पीड ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा मतलब कहा गया ऐसा कुछ थ्योरी है कि मतलब कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट में अगर आप ट्रेवल करते हैं, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप पहुंच जाएंगे। तो इसका बहुत सारा ऐसा थ्योरी भी है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि इसको कभी एक्सपेरिमेंट किया गया नहीं। मतलब कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर ऐसा कुछ इक्विपमेंट नहीं है जिसके हेल्प के थ्रू मतलब कि आप स्पीड ऑफ लाइट के टक्कर आप दे सके। तो मतलब क्या है कुछ कुछ थ्योरी आपका पहले से बना हुआ है, लेकिन उस थ्योरी को कभी भी इंप्लीमेंट किया गया नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि ऐसा कुछ मेथड या ऐसा कुछ या इक्विपमेंट या ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि वहां तक पहुंच पाएंगे। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए अभी का जो मतलब सिस्टम है कि कुछ प्लानेट तक पहुंच भी गए हैं, और ऊपर से क्या कि आप जितना भी जो प्लानेट है वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं। मतलब कि एक सर्टेन लिमिट होता है, जिसके मान लीजिए बहुत लोग आपका मून में भी उतरे हैं, बहुत लोग आपका मतलब मार्स में भी उतरे हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम होता है या सर्टेन लिमिट होता है कि उसके बाद आप उस बाउंड्री को मतलब क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि उसको उस चीज को पाने के लिए भी आपके पास समय भी होना चाहिए, और आपका लाइफ उतना होना भी चाहिए। तो इसके बाद से क्या होता है कि फिर यही आपका क्या होता है कि मतलब यहां पर आप अटक जाते हैं, या फिर यहां पर आपका जो राइट्स है वो फिर निकलता नहीं है। मतलब कि आपका एक सर्टेन बाउंड्री है, आपका एक लिमिट है कि मतलब कि आप कुछ हिस्सा आप जान भी पाएंगे और कुछ हिस्सा आप जान नहीं भी पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए और एक थ्योरी, जैसे कि मान लीजिए आत्मा होता है, लेकिन आप कभी आत्मा को देखे नहीं है। मतलब कि आत्मा का जो शेप है वो क्या है, या फिर आत्मा किस फॉर्म में है, उसका जो फिगर कैसा है, या फिर वो किस मतलब कितना उसका एनर्जी है, या फिर अब ये कह सकते हैं मतलब कि इसका आत्मा मरता है या नहीं मरता है, या फिर इन्फिनिटी तक रहता है, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन एज ए जो पास्ट का जो मैथोलॉजी जो स्क्रिप्ट है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक एनर्जी होता है जो एनर्जी बॉडी को चलाता है, और उसी का नाम को क्या कहा गया कि आत्मा, मतलब कि आपको मतलब स्पिरिचुअल कुछ एनर्जी होता है। तो इसी तरह क्या है कि मतलब कि अगर मान लीजिए अगर आपको भौतिक या मटेरियल या स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप खुद का कुछ सोचना चाहते हैं, या खुद का कुछ लॉजिक या थ्योरी देना चाहते हैं, या कुछ कंक्लूजन आप निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको फिलोसफी सब्जेक्ट आपको मतलब लेना पड़ेगा। तो फिलोसफी का ऑब्जेक्टिव होता यही है कि खुद से कुछ क्रिएट करना, खुद से कुछ सिचुएशन निकालना, या खुद से कुछ थ्योरी को निकालना, इन्वेंट या डिस्कवर करना।